हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं थ्री डोमेन्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ये जो ह्यूमन बिहेवियर है इसके कौन कौन से डोमेन्स हैं और ह्यूमन बिहेवियर क्या होती है। हम सबसे पहले बात करते हैं बिहेवियर। जो बिहेवियर वर्ड है इसका मतलब होता है हिंदी में व्यवहार। बिहेवियर का मतलब क्या होता है? व्यवहार। जो व्यवहार क्या होता है? किसी व्यक्ति या ऑर्गेनिज्म द्वारा दी गई प्रतिक्रिया। किसी व्यक्ति या ऑर्गेनिज्म द्वारा दी गई प्रतिक्रिया को ही हम क्या कहते हैं? व्यवहार कहते हैं। मतलब किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो प्रतिक्रिया दी जाती है उसे हम व्यवहार कहते हैं। व्यवहार को इंग्लिश में बिहेवियर कहते हैं। बिहेवियर इज द रिस्पॉन्स ऑफ द एनी इंडिविजुअल। बिहेवियर इज द रिस्पॉन्स ऑफ द एनी इंडिविजुअल। अब हम बात करते हैं कि जो व्यवहारवाद है या जो बिहेवियर है इसके फादर कौन है। जो व्यवहारवाद का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है जे.बी. वॉटसन को। जो साइंटिस्ट हुए जे.बी. वॉटसन, इनको व्यवहारवाद का जो है जनक कहा जाता है। किनको? जे.बी. वॉटसन, मतलब फादर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज नोन एज जे.बी. वॉटसन। अब हम आगे बात करते हैं कि जो ह्यूमन बिहेवियर है इसके कितने डोमेन्स है। इसके जो है थ्री डोमेन्स होते हैं। जो पहला है सबसे पहले मेंटल और कोग्निटिव एक्टिविटीज। अब हम बात करेंगे एक एक करके तीनों डोमेन्स की। पहला है हमारा मेंटल और कोग्निटिव एक्टिविटीज। इसमें आता है हमारा थिंकिंग, रीजनिंग, इमेजिंग और लर्निंग। अब हम सबसे पहले बात करते हैं थिंकिंग के बारे में कि थिंकिंग क्या होती है। आपको एक एग्जाम्पल से मैं इन तीनों प्रकार के जो डोमेन्स हैं इनको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा तीन डोमेन्स कौन कौन से हैं। पहला हो गया मेंटल कॉग्निटिव। जो दूसरा डोमेन्स है वो हो गया इमोशनल और अफेक्टिव। जो तीसरा डोमेन्स है वो हो गया मोटर और कोनेटिव। अब हम बात करते हैं थिंकिंग की। थिंकिंग क्या होती है? थिंकिंग के बारे में एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ कि एक व्यक्ति है, वो गाँव में रहता है। उसके पैर में चोट लग गया और उसका घाव नहीं भर रहा है। बहुत दिन हो गया उसको चोट लगे हुए। गाँव में उसे किसी ने बताया कि तू अपना शुगर का लेवल तो चेक करा ले, कहीं तेरा शुगर का लेवल तो नहीं बढ़ गया जिससे तुझे घाव नहीं बढ़ रहा तेरा ये। पहले एक दो दिन तो वो नहीं माना, फिर उसने शुगर चेक कराया। जब शुगर चेक कराया तो उसका जो फास्टिंग शुगर रेंज है वो 250 के करीब आया। अभी जो उसकी थिंकिंग है वो अनअवेयर है, उसको कुछ भी नहीं मालूम है शुगर की बीमारी के बारे में। वो कोई भी जो डाइट प्लान है उसको फॉलो नहीं करता। वो सब कुछ खाता है, किसी भी तरह के खाने में अभी कोई परहेज नहीं कर रहा है। अब हमने उसे बताया, मतलब उसकी थिंकिंग क्या है? अभी अनअवेयर है। अब हमने उसे रीजनिंग कराई। रीजनिंग हमने उसे कैसे कराई? हमने उसे बताया कि शुगर का जो बीमारी है इसे हम जो ब्लड डिसऑर्डर कहते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, या तो बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है या फिर जो बॉडी से जो इंसुलिन सीक्रेट होता है इसका मात्रा बॉडी के अंदर कम हो जाता है। मतलब मोटा मोटा शब्दों में हमने उसे समझा दिया कि शुगर की बीमारी ऐसी होती है। इसमें जो है यदि ब्लड की शुगर की लेवल आपके अंदर बढ़ जाती है तो आपके शरीर में जो है सिस्टमिक चेंजेज आने लगेगी। आपकी हार्ट की प्रॉब्लम आएगा, किडनी की प्रॉब्लम आएगी, आपकी आँख खराब हो जाएगा, आपको सुनने में प्रॉब्लम आएगी। हमने उसे समझा। अब हमने उसे इमेजिंग कराई। किस तरह से हम उसे इमेजिंग कराएंगे? हमने उसे इमेजिंग कराई कि आपको डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, आपको जो है डायबिटिक फूड जो है उसको फॉलो करना चाहिए, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना चाहिए। लेकिन यदि आप ऐसा नहीं करोगे, यदि आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करोगे तो आपके अंदर जो डायबिटिक फूड तक डेवलप हो जाएगा, शुगर की ये कॉम्प्लिकेशन होती है। फिर हमने उसे बताया कि यदि आप डायबिटिक फूड नहीं लोगे तो आपको इंसुलिन लेने की ज़रूरत है। और यदि डायबिटिक फूड आप मेंटेन नहीं करोगे, मतलब आप मीठा चीज़ें खाओगे, तो आपके अंदर इंसुलिन का लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आपके अंदर जो है सिस्टमिक चेंजेज आने लग जाएगी और बड़ी बड़ी बीमारियां आपके अंदर होने लग जाएगा। हार्ट का प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम होने लग जाएगी। फिर उसको हमने लर्निंग करवाया। अब उसको हमने लर्निंग कैसे करवाया? लर्निंग हमने इस तरह से उसके अंदर करवाई कि जैसे डॉक्टर ने उसको बताया कि 5 यूनिट इंसुलिन आपको मॉर्निंग में लगेगा और जो 6 यूनिट है इवनिंग में लगेगा। अब उसको हमने इंसुलिन के लिए बता दी और वो लेने लग गया। हमने उसको गिवन दे दिया। जब वो घर जाने लगा, क्योंकि डायबिटिक का पेशेंट है, इंसुलिन लंबे टाइम तक चलेगा तो हम उसे हॉस्पिटल में तो नहीं रखेंगे, हमने उसको घर भेज दिया। अब जो उसकी डायबिटिक जो इंसुलिन रेंज है वो रेगुलर उसका बेटा उसे देने लगे। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन क्या कई दिनों बाद वो बेटा के ऊपर डिपेंड हो गया कि बेटा आएगा इंसुलिन लगाएगा जब मैं खाना खाऊंगा। ऐसे फिर उसकी क्या हुई, जो डेली एक्टिविटीज है वो बिगड़ने लग गई। यदि बेटा किसी काम में लग गया या कोई काम में फंस गया या बेटा नहीं आया तो उसकी इंसुलिन नहीं लगती, वो खाना नहीं खाता, वो हाइपोग्लाइसीमिक में जा सकता था।
फिर हमने उसे लर्न कराया कि कुछ नहीं है, इंसुलिन की जो इंजेक्शन है बहुत छोटी आपका हाथों का काम है। हमने उसे सिखाया कि इस तरह से इंजेक्शन लेनी है इंसुलिन की, इस तरह से सिरिंज में लोड करनी है, 2 ml की सिरिंज आएगा या 1 ml की सिरिंज आएगी, इस तरह से इसको रोटेट करना है, इस तरह से मसल्स को पकड़ के इस तरह से लगानी है। हमने उसको पूरी तरह से सिखा दिया। इस तरह से लोडिंग करेंगे, 5 यूनिट आपको लेनी है, और इंसुलिन लगाने के 30 मिनट बाद आपको खाना खाना है। हमने उसको सब कुछ सिखा दिया। अब वो खुद ही एबल है, वो खुद से ही तो इंसुलिन ले सकता है, और खुद से ही वो अपना डेली एक्टिविटी जो है उसको मेंटेन कर सकता है। तो इसे हम बोलते हैं कॉग्निटिव एक्टिविटीज। अब दूसरा आता है इमोशनल और अफेक्टिव एक्टिविटी। इमोशनल और अफेक्टिव एक्टिविटी में क्या आती है, जैसे आपका एग्जाम का रिजल्ट आया और आप खुद पास हो गए, पास होते ही आप खुश हो गए, आपके चेहरे पर इमोशंस कैसा है, हैप्पीनेस। जैसे किसी की आपके पास फोन आया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, आप खबर सुनते ही दुखी हो गए। फियर, आपको डर लग रहा है। डर किस बात का है, आपसे किसी के साथ लड़ाई हो गया, वो पक्ष जो है मतलब जो दूसरी साइड वाला है वो आपसे हैवी है, हैवी मतलब आपसे ज़्यादा ताकतवर है। या फिर आप इस तरह से इसको समझ लीजिए, कल आपका एग्जाम है और आपने आज कुछ नहीं पढ़ा, आपको एंजाइटी हो रही है, आपके अंदर फियर डेवलप हो रहा है, ये है इमोशनल एक्टिविटी। आपको मैं दूसरे एग्जाम्पल से बताऊं कि हैप्पीनेस, जो इमोशनल एक्टिविटी हमारे अंदर काम कैसे करते हैं। आप आए दिन रोड पे चलते हो, आए दिन रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होता है, लेकिन क्या हम रोज उन एक्सीडेंटों वाले जो पेशेंट होते हैं, ये जो पर्सन है, उसकी केयर करते हैं? कभी नहीं करते। लेकिन यदि उसी टाइम हमें मालूम ये पड़ जाए ये जो व्यक्ति है ये हमारा जानकार है, तो हम जरूर इसकी केयर करते हैं। जैसे यदि हमें मालूम पड़ जाए तो हम उसको सीपीआर भी देते हैं, एम्बुलेंस को भी कॉल करते हैं। यदि जब तक एम्बुलेंस नहीं आती जब तक उसे हम सीपीआर, एसीएलएस, बीसीएलएस देते रहते हैं, दवाएं भी देती है। मतलब हम उस पेशेंट को जब तक सही नहीं कर देते या हॉस्पिटल में पहुंचा नहीं देते, जब तक हम नहीं छोड़ते, उसके बाद भी हम पूछते हैं ऐसा क्यों किया। मतलब ये हमारी इमोशनल अटैचमेंट है। लेकिन आए दिन रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, हम उसे देखते भी नहीं है। तो ये इमोशनल एक्टिविटी जो है हमारे अंदर किस तरह से डेवलप होती है। अब आती है तीसरा, मोटर एक्टिविटी। जैसे आपका रिजल्ट आया, रिजल्ट आते ही आप खुश हो गए, खुश होकर आपने पापा को फोन किया और आप कूदने लग गए खुशी के मारे, वॉकिंग करने लगे, रनिंग करने लग गए। अब जैसे डायबिटिक वाला पेशेंट था, उसको हमने बताया कि रनिंग करना है, स्विमिंग करना है, वो इन चीज़ों से सीखता है कि आपको जैसे डांसिंग जो परफॉर्म करनी है, इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी के अंदर एक्सरसाइज होगा, एक्सरसाइज से ग्लूकोज का लेवल जो है मेटाबॉलिज्म हो जाएगा, और आपके ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल किस तरह से कम होगा। ये जो है ह्यूमंस के जो है 3 बिहेवियर है, और ये 3 डोमेन्स होते हैं। थैंक यू।